हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि आज से हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क का जो यूनिट है हमारा यूनिट 7 वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो टू पोर्ट नेटवर्क क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क में क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ये सब धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फास्ट हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा कि टू पोर्ट नेटवर्क है क्या। ठीक है, तो पोर्ट मतलब हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे हम लोग इनपुट देते हैं या जहां से हम लोग इनपुट लेते हैं, दैट इज पोर्ट। ओके, दैट मीन्स मान लो एक सिस्टम है, इस तरह से सिस्टम। ओके, यहां पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं, यहां से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट, राइट। सो इसे हम बोलते हैं एक पोर्ट, इसे एक पोर्ट। ओके, सो टू पोर्ट नेटवर्क मीन्स ए नेटवर्क और ए सिस्टम विच हैज टू पोर्ट्स। ओके, सो टू पोर्ट रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पे इनपुट करंट रहेगा, इनपुट वोल्टेज रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे आउटपुट करंट रहेगा, आउटपुट वोल्टेज रहेगा, राइट। सो यहाँ चार पैरामीटर्स है, V1, V2 एंड I1, I2। ये चार पैरामीटर्स को लेके हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क पूरा जो यूनिट है वो डिस्कस करेंगे। ये चार पैरामीटर्स को बहुत ही डिफरेंट वे से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। उसके हिसाब से बहुत सारे का पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो एक एक करके हम लोग वो पैरामीटर डिस्कस करेंगे, उसका इक्वेशंस जानेंगे, उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है ये डिस्कस करेंगे। ऐसे हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क को कंप्लीट करेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट पैरामीटर इज ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर और जेड पैरामीटर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये क्या है, देखो मान लो एक सिस्टम है, इनपुट पोर्ट है, यहाँ पे आउटपुट पोर्ट है। इनपुट पोर्ट में क्या है, V1, I1, आउटपुट पोर्ट में क्या है, V2, I2। ओके, तो जेड पैरामीटर में V1, V2 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ I1, I2। क्लियर? V1, V2 को, दैट मीन्स इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट की फंक्शन में। ठीक है, तो ये इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म है ये क्या है, देखो ओके, दैट इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ जेड पैरामीटर, जहां पे ये है वोल्टेज मैट्रिक्स इक्वल्स टू इंपीडेंस पैरामीटर जो है जेड मैट्रिक्स इनटू आई मैट्रिक्स। ओके, ये कैसे निकाला जाता है सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेट। सो पहला तो ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है इस तरह से है। इस मैट्रिक्स फॉर्म से हम लोग इक्वेशंस ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, देखो इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। पहला तो V1 इक्वल्स टू Z11 I1, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है, Z11 I1 प्लस Z12 I2। और V2 क्या है, Z21 I1 प्लस Z22 I2। यह है दो इक्वेशंस। ओके, इस इक्वेशन से हम लोग ये जो Z11, Z12, Z21 और Z22 इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशंस को एक सर्किट की मदद से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहला तो जो है वो सर्किट में एक इंपीडेंस Z11। ओके, यहाँ पे इनपुट करंट जा रहा है, दैट इज इनपुट वोल्टेज। ओके, इसके साथ रहेगा एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ओके, उसका वैल्यू क्या है, Z12 I1, Z12 I2, सॉरी Z12 I2। ओके, अच्छा ये हो गया इनपुट का, जो इनपुट टर्मिनल का जो पैरामीटर्स है उसको रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रहेगा, उसका वैल्यू देखो क्या है। यहाँ पे देखो आउटपुट का जो सभी जो पैरामीटर्स है V2, I2, पर यहाँ पे एक I1 है। ओके, सो इस I1 को हम लोग एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Z21
I1 और यहाँ पे क्या होगा Z22 यहाँ से सॉरी I2 आ रहा है और यह है V2। ओके, इस सर्किट को भी इस इक्वेशन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो क्या है, V1 इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, ऐसे करके सिमिलरली उसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो इस इक्वेशंस को अगर हम लोग सर्किट की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो जेड पैरामीटर ओपन सर्किट पैरामीटर क्या है, ओपन सर्किट पैरामीटर क्यों है, ओपन सर्किट पैरामीटर कहते हैं, इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना बाकी है। एक है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए और ओपन सर्किट पैरामीटर किसे कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं। तो पहला तो एक सिस्टम है, सिस्टम में हम लोग जानते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क मींस एक इनपुट पोर्ट रहेगा, एक आउटपुट पोर्ट रहेगा। इनपुट पोर्ट में V1 I1, आउटपुट पोर्ट में V2 I2, राइट। सो ये 4 पैरामीटर को हम लोग बहुत डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ओपन सर्किट पैरामीटर में V1 V2 को हम लोग इन टर्म्स ऑफ I1 I2 के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे V1 V2 को इन टर्म्स ऑफ I1 I2 हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो इसका जो मैट्रिक्स है V1 V2 इक्वल्स टू Z11 Z12 Z21 Z22 I1 इंटू I2। ओके, यह है वोल्टेज मैट्रिक्स, दैट इज द ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर मैट्रिक्स एंड इट इज करंट मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ से हम लोग इस जो मैट्रिक्स है यहाँ से हम लोग ये इक्वेशंस लिखे हैं। ठीक है, इक्वेशंस लिखना बहुत ही आसान है, सिंपल। हम लोग जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वही अप्लाई किए हैं और इस इक्वेशंस को हम लोग एक सर्किट डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, इतना तक तो ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे ही Z11 Z12 Z21 Z22 को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब प्रॉब्लम आएगा, जब एग्जाम में या किसी भी टाइम में हम लोग को प्रॉब्लम मिलेगा तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, ये Z मैट्रिक्स हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो Z मैट्रिक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। Z मैट्रिक्स मींस Z11 Z12 Z21 Z22, ये चारों अगर हम लोग कैलकुलेट कर लिए तो Z मैट्रिक्स इजीली आ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये दो जो इक्वेशन है, एक बार हम लोग I1 को 0 करेंगे, दूसरी बार हम लोग I2 को 0 करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग I1 को 0 कर रहे हैं दैट मीन्स ये जो I1 है ये पोर्शन 0 हो जा रहा है कि नहीं। जब हम लोग I2 को 0 कर रहे हैं तो ये जो टर्म है ये 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो पहला जो है I1 को हम लोग 0 कर दिए हैं, तो इस इक्वेशन से हम लोग को क्या मिलेगा, देखो V1 इक्वल्स टू Z12 I2, है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं Z12 इक्वल्स टू V1 बाई I2 व्हेन I1 इक्वल्स टू 0। हो गया, ये इक्वेशन से देखो I1 अगर 0 कर दे तो ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 इक्वल्स टू Z22 I2। सो Z22 इक्वल्स टू V2 बाई I2 व्हेन I1 इक्वल्स टू 0। तो Z12 का वैल्यू आ गया, Z22 का वैल्यू आ गया। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, I2 इक्वल्स टू 0। I2 इक्वल्स टू 0 मीन्स ये टर्म जो है ये 0 हो जाएगा। सो V1 इक्वल्स टू Z11 I1। सो Z11 इज नथिंग बट V1 बाई I1 व्हेन I2 इक्वल्स टू 0। Similarly, when I2 equals to 0, from this equation Z21 equals to V2 by I1. So Z21 equals to V2 by I1 when I2 equals to 0. क्लियर। तो ये चार जो पैरामीटर्स है ये आ गया। इसके हिसाब से हम लोग अगर मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो Z11 Z12 Z21 Z22 ये हम लोग इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही इजीली किसी भी सर्किट का ओपन सर्किट पैरामीटर जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं। अब ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये ओपन सर्किट, ये तो इक्वेशन से हम लोग Z11 Z12 ये सभी हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, अगर हम लोगों के पास सर्किट रहेगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो। तो मान लो हमारे पास एक सर्किट है, सिस्टम, यहाँ पे 2 पोर्ट हैं, यहाँ पे 2 पोर्ट हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, I1 इक्वल्स टू 0। I1 मीन्स दिस वन इज I1, दैट मीन्स इनपुट करंट। तो पहले हम लोग ये जो इनपुट टर्मिनल है इसको ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है, I1 इक्वल्स टू 0। ये जो इनपुट टर्मिनल है इसको ओपन सर्किट कर देंगे और आउटपुट टर्मिनल में एक वोल्टेज सोर्स अटैच करेंगे। ठीक
ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग ये निकालेंगे V1/I2 एंड V2/I2। तो ये दो पैरामीटर आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट कंडीशन इज I2 इक्वल्स टू 0। I2 इक्वल्स टू 0 मीन्स सिमिलरली हम लोग जो आउटपुट पोर्ट है उसे ओपन कर देंगे और इनपुट पोर्ट में हम लोग एक वोल्टेज सोर्स को अटैच करेंगे। ओके, उस कंडीशन में हम लोग V1/I1 निकालेंगे और V2/I1 निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओपन कर दिए हैं, मतलब करंट जीरो रहेगा पर वोल्टेज रहेगा, तो हम लोग V2/I1 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग Z11, अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हम लोग Z11, Z12 सभी जो पैरामीटर्स है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग हर एक बार एक सर्किट को, एक टर्मिनल को ओपन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर। क्लियर, क्योंकि ये जो पैरामीटर है ये ओपन कर करके हम लोग निकालते हैं। एक बार इनपुट साइड को ओपन कर रहे हैं, एक बार आउटपुट साइड को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरी ऑफ दिस ओपन सर्किट पैरामीटर, इंपीडेंस पैरामीटर जो है, जेड पैरामीटर जिसे कहा जाता है। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सो दैट इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एक सिंपल सा सर्किट है जहाँ पे इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज है, तीन रेजिस्टेंस है 1, 3 और 2। हम लोग को क्या निकालना है, डिटरमिन जेड पैरामीटर। ओके, सो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक मेश है और यहाँ पे एक दूसरा मेश है, तो ये दो मेश का जो इक्वेशन है वो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या है, V1 इक्वल्स टू 1 इंटू I1 प्लस 3 इंटू, देखो I1 क्या है, नीचे की तरफ है, I1 यहाँ पे आके एक करंट नीचे की तरफ होगा और I2 भी यहाँ पे आके एक पोर्शन नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो दो करंट जो है दोनों ही नीचे की तरफ है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू I1 प्लस I2। यहाँ पे हम लोग सिंपल KVL अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई करके 3I1 प्लस I1 दैट इज 4I1 प्लस 3I2। अगेन V2 इक्वल्स टू 2I2 प्लस 3 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 3I1 प्लस 5I2। ओके, तो एक एक करके हम लोग जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। I1 इक्वल्स टू 0, सो I1 इक्वल्स टू 0 करके यहाँ पे जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग को क्या मिल रहा है, V1 इक्वल्स टू 3I2। सो V1/I2 इक्वल्स टू 3। सो V1/I2 का वैल्यू क्या है, Z12। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे, देखो सिंपल वे है, हम लोग इक्वेशन क्या लिखे हैं, V1 इक्वल्स टू Z11 I1 Z12 I2। सो ये जो है 3, ये है Z12, मिल गया। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर I1 0 हुआ तो V2 इक्वल्स टू 5I2। So V2/I2 is nothing but 5. So that is Z22. क्यों, V2 equals to Z21 I1 Z22 I2. So that is Z22. हो गया। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, I2 equals to 0। ठीक है, I2 equals to 0 मीन्स हम लोग यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं, देखो V1 equals to 4I1। so V1/I1 equals to 4, that is nothing but Z11, क्योंकि V1 equals to Z11 I1। ठीक है, वो जो दो इक्वेशन है उसको याद रखो, सब कुछ याद में आ जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो I1 0 है, दैट मीन्स V2 equals to 5, सॉरी I2 0 है, so V2 equals to 3I1। so V2 equals to 3I1। So V2/I1 equals to 3, so that is nothing but Z21। आ गया। तो Z मैट्रिक्स हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो Z11 का वैल्यू क्या है, 4, Z12 का वैल्यू क्या है, 3, Z21 का वैल्यू क्या है, 3 और Z22 का वैल्यू क्या है, 5। तो ये आ गया आंसर, इजीली हम लोग Z मैट्रिक्स निकाल लिए हैं।
ओके, सो इजीली हम लोग जो दो इक्वेशन है ये V1 V2 का, ये याद रखो और सब कुछ इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इजीली हम लोग जेड पैरामीटर निकाल लिए हैं। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट अ जेड पैरामीटर ऑफ एनी सर्किट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो। अगर दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।